दोस्तों कैसे आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले की वीडियो में फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया। जिसने नई वीडियो को देखा वीडियो को जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और ये मैं आपका दोस्त स्कूल के साथ भी, स्कूल के बाद भी, कोचिंग के साथ भी, कोचिंग के बाद भी। पहला प्रश्न आ गया आपके सामने। ये 2.1 पहली एक्सरसाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। बच्चे इस क्वेश्चन का आना लगभग तय। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ये आपको उसमें भी पूछता है। इसमें तो सिंगल वेरिएबल करके स्पेशल पूछ लिया, पर आपको याद रखना है कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होती है सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, आपके पास जो पावर ऑफ वेरिएबल है, पावर ऑफ वेरिएबल वो क्या नहीं होनी चाहिए, कैन नॉट बी नेगेटिव। पावर ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। कैन नॉट बी नेगेटिव, नॉट बी इन फ्रैक्शन, ना ही किसमें होनी चाहिए, नॉट बी इन फ्रैक्शन। बस इन बातों का ध्यान रखना है और आपका काम खत्म। सिंगल वेरिएबल, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए, कैन नॉट बी नेगेटिव। क्या नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का पावर कैन नॉट बी नेगेटिव, ना ही किस में होना चाहिए, फ्रैक्शन में होना चाहिए, ठीक है। ना नेगेटिव में हो ना आपका फ्रैक्शन में हो। क्लियर। तो पहला है। अब पहली बात, पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, एक्स में है, ठीक है जी। पहले ये 4x² - 3x + 7 है ना, तो ये तो सिंगल वेरिएबल है, ठीक है। सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, पहली, दूसरी और तीसरी, तीनों कंडीशन, तीनों पैरामीटर अगर करेगा तो सही है, नहीं करेगा तो नहीं है। और वेरिएबल का पावर, वेरिएबल यहाँ पे क्या है, एक्स है, एक्स का पावर क्या पॉजिटिव है, यस, ये भी प्लस में है, यस, तो ये पॉलिनोमियल हो जाता है। तो ये बन गया आपका पॉलिनोमियल, ठीक है। पहला तो हो गया। दूसरा, अब दूसरा बच्चे कहेंगे कि हाँ जी सर ये तो √2 है, तो y² + √2, √2 को जी तो 2 की पावर 1/2, तो ये तो पावर फ्रैक्शन में हो गया। बेटे मैंने लाइन क्या बोली है कि पावर किसकी, वेरिएबल की। बेटे किसकी पावर, वेरिएबल की। और ये क्या है, पावर किसकी है, ये वेरिएबल की, ठीक है, वेरिएबल का पावर। ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का नहीं देखना। वेरिएबल क्या है यहाँ पे, ये है 2, तो 2 की पावर प्लस में, तो ये भी क्या बन जाता है, पॉलिनोमियल। तो ये भी पॉलिनोमियल हो गया आपके पास। नेक्स्ट देखो फिर तीसरे नंबर पे, जो तीसरा नंबर है उसमें आपके पास 3√t + t√2, क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप t है जो t की पावर, ये रूट का मतलब याद रखोगे पावर 1/2, तो t की पावर 1/2 हो गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये y + 2/y, ये भी जो अगला है आपके पास y + 2 / y। अब जो नीचे है, नीचे 1 है, ऊपर आते हुए जब हमें पता है जब भी कोई वेरिएबल ऊपर आता है तो उसकी पावर क्या हो जाती है, माइनस में, तो ये पावर क्या होगी, माइनस में, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट तो बहुत ही सिंपल, देखने में पता लग रहा है, इसमें x है, y है, z है, और हमारी डेफिनेशन में क्या था, सिंगल वेरिएबल, क्या था, सिंगल वेरिएबल, ठीक है। तो ये जो चीज है ये क्या बन गई, सिंगल वेरिएबल तो नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। तो पॉलिनोमियल निकले कौन से, पहला और दूसरा, बाकी इनमें से कोई भी पॉलिनोमियल नहीं है। चलो फिर चलते हैं आगे। ये रहा नेक्स्ट, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। x² के कोफिशिएंट बताने हैं। x² के कोफिशिएंट मतलब x² के साथ क्या है, यहाँ पे x² के साथ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है 1, तो पहले का कोफिशिएंट क्या आ गया 1। दूसरे में x² के साथ कुछ नहीं है, तो आगे क्या होता है 1, तो ये क्या होगा, दूसरे का आंसर क्या हो गया, -1। तो तीसरे का आंसर देखो, तीसरे का अगर नहीं पता लगा मैं फिर से कर देता हूं बेटे, अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से इसको क्वेश्चन को ही बड़ा कर देता हूं, ठीक है। अब ठीक है, अब देखो मैंने पहले का क्या किया, x² के साथ क्या था, कुछ नहीं था, इसका मतलब क्या आगे क्या है 1, तो इसलिए 1 आंसर। दूसरे का कुछ नहीं है, मतलब -1, तो ये माइनस का मतलब 1 है ना, x² का कुछ नहीं मतलब 1, और ये क्या है, इसके साथ माइनस का साइन भी है। कोफिशिएंट ऑफ x² ही पूछा है, यहाँ पे x² को छोड़ के उसके साथ क्या है ये, तो तीसरे का आंसर π/2 हो गया। क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग आगे। ये देखो फिर यहाँ पे
हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है चौथे में भी, पर एक्स स्क्वायर चौथे में क्या है, चौथे में √2x है, एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, अगर नहीं है तो एक्स स्क्वायर लिख दो और प्लस आगे जीरो डाल दो, बन गया, वही चीज बन जाएगा, वही चीज √2x, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग वो तो क्या हो जाएगा, ये तो सारा फिर से जीरो ही हो जाएगा, तो ये तो खत्म ही हो गया। बट हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है यहाँ पे जीरो, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे केस में क्या हो गया, इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है, इजी था क्वेश्चन ये, आगे करते हैं फिर। चलो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आगे क्या है, एक गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ठीक है, एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री, कुछ भी ले लो यार, मोनोमियल, अगर मोनोमियल निकालना है, मोनोमियल, मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म वाला, सिंगल टर्म वाला, बाइनोमियल, बाइनोमियल मींस क्या होता है, डबल टर्म वाला, बाइनोमियल डबल टर्म वाला, तो डबल टर्म वाला चेक कर लो आपके पास डबल टर्म वाली कोई चीज, बाइनोमियल लेना है 35 डिग्री वाला, तो एक नंबर ले, जैसे मैंने एक्स ले लिया और उसकी जो पावर है वो क्या कर दी, 35 कर दी, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे दो अलग अलग टाइम्स ही लेनी है जो जुड़ ना सके, 100 रख लो साथ में, कोई भी चीज रख लो, मोनोमियल लेना डिग्री 100 है, कुछ भी रख लो, और उसकी पावर जैसे 3x कर लिया, उसकी पावर 100 कर दिया, खत्म हो गया, क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब तो ये तो आ गया समझ, अब निकालनी है डिग्री, डिग्री का मतलब क्या होता है, याद रखोगे, डिग्री का मतलब क्या होता है, सर्टिफिकेट नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे डिग्री का मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर, क्या है बेटे, हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर हमें बतानी है, तो हाईएस्ट पावर निकलेगी कैसे, यहाँ पे 5 एक्स के साथ क्या है, यहाँ पे एक्स की पावर 3 है, 2 है, एक्स की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो पहले की डिग्री कितनी आ गई, 3, फिर उसके बाद दूसरा क्या चीज निकालेंगे, दूसरा, अब यहाँ पे क्या है, 4 है, y की पावर कितनी है, 2 है, y की पावर कितनी है, क्योंकि हमारे पास क्या था, 4 माइनस वाई का स्क्वायर, तो हाईएस्ट डिग्री, डिग्री कितनी होगी दूसरे क्वेश्चन की, 2। अब तीसरे की निकालते हैं, तीसरे में क्या है आपके पास, 5t माइनस √7, 5t माइनस √7, आगे कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है, आगे कुछ नहीं मतलब 1, तो तीसरे का आंसर क्या आ गया, तीसरे की पावर 1 हो गई। अब चौथे का फटाफट सोचो, चौथा 3 है, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या है, ये डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, क्या होती है, ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे 3 के साथ तो कुछ भी नहीं लगा हुआ, 3 के साथ कुछ लगा नहीं लगा हुआ ना, तो प्लस आप क्या डालोगे, 3 प्लस तो कुछ डाल नहीं सकते, क्योंकि एनीथिंग पावर 0 आंसर 1 होता है, इसके साथ ही x लगा के उसकी पावर 0, ठीक है। क्यों किया मैंने ऐसा, ये चीज ध्यान से देखो, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 1 लिख सकता हूँ, और हमें पता है किसी की पावर 0 आंसर क्या होता है, 1 होता है, तो x की पावर 0, तो चौथे केस में डिग्री ऑफ फॉलोइंग इसकी पावर कितनी होगी, चौथे की पावर 0, ठीक है, तो ये हो गए आपके आंसर। क्लियर, इजी एक्सरसाइज है, हो जाएगी, ऐसा कोई इशू नहीं है कि ना हो आपसे, ठीक है। अब क्या निकालना है, लीनियर, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक, लीनियर जिसकी डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1, क्वाड्रेटिक जिनकी डिग्री 2, याद रखना आपको, जिनकी डिग्री 2, क्यूबिक जिनकी डिग्री 3, क्यूबिक जिनकी डिग्री 3, ठीक है। तो ये पहला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये तो हो गया आपका क्वाड्रेटिक में चला गया, किस में चला गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 2। अब एक्स दूसरा क्या, एक्स माइनस एक्स क्यूब, तो ये 3 पावर वाला, तो 3 पावर वाले को हम ऐसे लिख देते हैं, एक्स माइनस एक्स का, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3, y प्लस वाई स्क्र बाय 4, तो y प्लस वाई स्क्र बाय 4, इसको नीले के साथ ही लिखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेंगे, ठीक है, y प्लस वाई स्क्र प्लस 4, ठीक है, डिग्री 2 है। उसके बाद फोर्थ क्या है, 1 प्लस एक्स, ये क्या है, इसकी पावर क्या है, 1, लीनियर है, तो ये इसमें आ जाएगा, इसको इसके साथ लिख देते हैं, 1 प्लस एक्स। अब क्या है, 3t, 3t, ठीक है। अब क्या है, r का स्केयर, r का स्केयर, 7x क्यूब, तो 7x क्यूब किस में आएगा, इसमें आ जाएगा 7x क्यूब, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास हो गई है यहाँ पे
समाप्त, क्योंकि आगे तो कल एमसीक्यू हमने पहले ही करवा दिए थे, तो वो वीडियो भी जरूर देखना आप लोग। तो इसी के साथ द वीडियो को करते हैं द एंड, मिलते हैं हमको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर, जय हिंद।